नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी। पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीब आधे घंटे से चर्चा हुई। उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर बात हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर बात हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, करीब आधे घंटे तक हुई चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई है और उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर बात हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, करीब आधे घंटे तक हुई चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बताते, दिल्ली से पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई है और उत्तराखंड के आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से सीएम धामी की मुलाकात और कई अहम मुद्दों पर इनकी चर्चा हुई है आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सोंगबांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ब्रह्मा सहायता परियोजना की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का भी अनुरोध किया। वहीं काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सेवा सुशासन गरीब कल्याण महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में समाज के ऐसे बुद्धिजीवी जिनका समाज में प्रभाव रहता है, अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा मोदी मित्र नियुक्त किया गया। ये सभी मोदी मित्र केंद्र सरकार की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन पहुंचाने के लिए इनको नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा है कि हमारी सरकार अंत्योदय पर काम कर रही है। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर सभी मोदी मित्र बनाने पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित की है। जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी थी। 2019 में चुनाव हुए, फिर दोबारा सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में अपने 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के अंदर जन जागरूकता अभियान चला रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार के दौरान कुल 107 शिकायत प्राप्त हुई है। वहीं जनता दरबार के दौरान हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन विवाद को लेकर सामने आई है। साथ ही अन्य शिकायत बिजली पानी से संबंधित रही और 2 शिकायत समाज कल्याण विभाग की थी, जिसका तत्काल कार्रवाई करते ही समाधान कर दिया गया है। गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में वरिष्ठ आईएएस विनय शंकर पांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि विनय शंकर पांडे मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और कावड़ यात्रा है और बरसात का मौसम चल रहा है, तो कोई भी राजमार्ग बंद न हो, ये मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मौसम में कहीं पर किसी को राशन और स्वास्थ्य संबंधित समस्या को उसका भी निदान करने के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और 10 दिन जिला पर्यटन विकास समिति के तत्वाधान में जोशीमठ में 6 दिवसीय
नेचर एंड फॉरेस्ट गाइड प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी। युवाओं को प्रेरित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, हर साल जिले में लाखों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को जानने के लिए कुशल एवं अच्छे जानकार नेचर गाइड की जरूरत रहती है। एक अच्छा नेचर गाइड इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 30 युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 21 युवा और 9 युवतियां शामिल हैं। मेजरली जैसे होता ही है कि आपसी विवाद में लैंड डिस्प्यूट के जो होते हैं, मोर और लेस वही शिकायतें मेजॉरिटी में होती हैं। उसके अलावा बिजली, पानी और कहीं अगर कोई नाली में चोक है या कुछ है, उस तरह के इश्यूज भी हैं। थोड़े ऑन द स्पॉट भी मैम कुछ सॉर्ट आउट की जाती है, कुछ रही बार ऐसी जो सॉर्ट आउट की गई? नहीं, जो लैंड से रिलेटेड नहीं है डिस्प्यूट्स ना, वो मोर और लेस हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। कंसर्न को हम बता देते हैं। जैसे अभी तो समाज कल्याण की 2 शिकायतें आई थी, मोर और लेस उसमें जो भी सर्टिफिकेट बनने होंगे वो बन जाएंगे। फॉर्म्स मेरे यहाँ ही जमा करा के चले गए थे। ऐसी जो शिकायतें होती हैं वो बहुत रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसमें अड़ोसी पड़ोसी का कोई विवाद है, उसमें मौके पे जाना पड़ता है टीम को और रिजॉल्व करना पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी है। तो इसमें जो हमारे नेचर गाइड हैं उनको थोड़ा और डेवलप करने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए और बेटर क्वालिफाइड नेचर गाइड डेवलप करने के लिए एक 6 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जोशीमठ से इसका प्रारंभ हो रहा है और 2 दिन के क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद ये फील्ड में भी वैली ऑफ फ्लावर्स में जाएंगे। इसमें हमने विभिन्न जगहों से हमने विशेषज्ञों को बुलाया है और वो यहाँ पर उनको फीडबैक देंगे कि भाई कैसे हमें एक अच्छा गाइड बनना है, क्या चीज़ें जो पर्यटक हैं उनको बतानी है। वही मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहले दिन की रुक रुक कर हुई लगातार बारिश के चलते पिंडरी ग्लेशियर से बहकर आने वाली पिंडरी नदी सही अन्य छोटे बड़े नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि आज बारिश बंद है, लेकिन अब जैसा कि मौसम अपने चरम पर रहेगा तो नदी नालों का जलस्तर में भारी इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बरसात में नदी नालों में बढ़ते हुए जलस्तर से हर साल 2013 और 16 के जल प्रलय की यादें भी ताज़ा हो जाती है। तब पिंडर नदी ने भारी तबाही मचाई थी और नारायण बगड़ में तो एक भरा भूरा बाजार ही जमींदोज कर बहा ली गई, जिसकी जख्म आज तक भी नहीं भरे हैं। और ऐसे में नदी किनारे बसावट करने वाले लोगों को हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। तो छोटे बड़े नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों को लगातार बाढ़ का डर भी सता रहा है। हालांकि लोगों को सतर्क रहने की भी बात कही गई है। और आपको बता दें कि छोटे बड़े नालों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से मॉनसून ने दस्तक दे दी है और जिसकी वजह से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं सावन के महीने का प्रमुख पर्व कावड़ मेला आज से शुरू हो गया है। वहीं कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार पुलिस की तरफ से कई इंतजाम किए गए। साथ ही गंगा घाटों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। बता दें कि सावन के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से कावड़िया पैदल या डाक कावड़ के जरिए हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेने पहुंचे थे। साथ ही कावड़ यात्रा के लिए अलग अलग संगठनों द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर शिविर भी लगाए गए। इन शिविरों के जरिए कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, विश्राम आदि की सुविधा दी जाएगी। तो ड्रोन कैमरों से लोगों पर नज़र रखी जा रही है और कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में मुस्लिम और लगातार पुलिस ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतज़ाम किए हैं और कावड़ मेले की शुरुआत पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही कावड़ यात्रियों के
सुख सुविधा के लिए भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और ड्रोन कैमरे के जरिए से भी नज़र रखी जा रही है। साल 2019 में जो स्मार्ट सिटी के सपने देहरादून की जनता को दिखाए गए थे वह अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। हालांकि शासन प्रशासन का यह दावा था कि 2022 तक स्मार्ट सिटी के सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। हालांकि 2023 का जुलाई इस वक्त चल रहा है और प्रशासन के किए गए सभी दावे खोखले साबित हुए। इसी बीच प्री मानसून भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और अब मानसून आने में ज्यादा दिन का वक्त भी नहीं बचा है। मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है। फिलहाल बारिश होने से जो स्मार्ट सिटी का काम अधूरा छूटा हुआ है उसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर लाइन के निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे और इलेक्ट्रिक लाइन्स को अंडरग्राउंड करने के लिए सड़क किनारे बनाए गए गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने के कारण आम जनमानस काफी परेशान है। जो काम है वो तो करीबन 2 साल 2.5 साल पहले हुआ था, जो मेन पटरी का काम था और जो टाइलें लगाई गई थी वहाँ पे। अभी जो काम हुआ है रिसेंटली वो फसाड का हुआ है और ब्लैक टॉप की गई है वहाँ की रोड। ये 2 कार्य हैं जो अभी हुए हैं और वो कार्य जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा फुटपाथ का एक पोर्शन था जो छूटा हुआ था, जो अभी ऑन गोइंग है वहाँ पे और वो कार्य चल रहा है। जगह जगह जो बिजली की तारें हैं वो खुली हैं अभी तक। मतलब अगर इस बरसात के सीजन में कोई भी तार कटती है तो खतरा है। नहीं, इसके लिए एक्सीएन जो हमारे यूपीसीएल के हैं और जो एसई साहब हैं उनको क्लियरली बताया गया है कि जहाँ जहाँ इस तरह से तार खुले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, जिससे कि जब बरसात का सीजन जब पीक पे होता है तब इसके ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो इसे देख लेंगे अपने साथ। धरने की बैठने की बात जहां तक आई है, तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की और इस बैठक के तहत जो कार्यदायी संस्थाएं थी जिनको कार्य आवंटित किए गए थे उनसे कार्य छीना गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और फिर जो उत्तराखंड की निर्माण एजेंसियां, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो और विद्युत विभाग हो, इनको काम दिया गया है। मुझे लगता है उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आम जनता मानसून के साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी परेशान दिख रही है। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली में टमाटर सब्जियां गायब हो रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में भाजपा की सरकार है लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। वही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि फुटकर और एयरटेल के दाम एक हो सके, उसमें ज्यादा अंतर ना हो, इसके लिए विभाग प्रयासरत है, जिसमें जल्द ही मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा न बढ़ सके और आम जनता की परेशानी कम हो सके। अभी मैं कल समाचार पत्रों में देखा था और अभी हम अपने एमडी मंडी से हम बात करेंगे और हम ये स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपए टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपए बिकता है, तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे और इस दिशा में मैं अभी अपने एमडी से बात करने वाला हूं कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को निश्चित करें कि वो इस पर जो है नियंत्रण रखें। देखिए, इन्होंने तो नारा ही दिया था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां, लोगों को आम जरूरत की चीजें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़काकर और कैसे भी कैसे इनके प्रकार चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है।
राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित वन विभाग के मंथन सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इस बैठक में इस साल प्रदेश में किस तरह ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाया गया उसको लेकर के रणनीति तय की गई है। साथ ही इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि इस बार वन विभाग जो भी पौधे लगाएगा वो किसी भी प्राइवेट नर्सरी से पौधे नहीं लेगा। वहीं साथ ही इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस बार सरकार 15,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्लांटेशन वन विभाग की एक किस्म से स्पाइन है। आप जब प्लांटेशन करेंगे और उस पर सर्वाइवल रेट, जिसको भी आज की तारीख में सुधार हुआ है, जो विगत 2 वर्षों में 44% का सर्वाइवल रेट था वो 54% हुआ है और इसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको एक इंसेंटिव से जोड़ा है कि जो भी डिवीजन जितना ज़्यादा सक्सेस रेट देगी उस हिसाब से प्रदेश में उस डिवीजन को अवार्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर पे 15,000 हेक्टेयर पे 15,000 जमीन पे हम करीबन 1 करोड़ 24 लाख के आसपास प्लांटेशन करने का इस बार का हमारा लक्ष्य है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे रिखिणी खाल और नैनी डांडा ब्लॉक के कई गांव में आदमखोर बाघ के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। इन गांव के ग्रामीण लगातार वन विभाग से शिकायत कर रहे हैं कि बाघ उनके घरों के आसपास घूम रहा है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहा है। इलाके में आदमखोर बाघ 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना चुका है। उधर दूसरी ओर वन विभाग एक बाघ को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज चुका है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में 4 से 5 बाघ घूम रहे हैं। देखिए, गुलदार का तो नहीं, बाघ की मूवमेंट हमारे यहाँ है ये डला गांव में, जो पापड़ी गांव से लगा हुआ क्षेत्र है, तो हमारी मैदान रेंज भी उससे लगती है। तो हमारे मैदान रेंज का स्टाफ लगातार उधर गश्त कर रहा है और गढ़वाल वन विभाग की ओर से वहाँ जो है ट्रैंक्विलाइजिंग टीम इस समय काम कर रही है। डॉक्टर साहब मौके पर मौजूद हैं और उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया जाए। तो आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया हुआ है, जहां ग्रामीणों में फिलहाल इसको लेकर डर का माहौल लगातार बना हुआ है। वन विभाग से शिकायत भी कर रहे हैं ग्रामीण। हालांकि ग्रामीणों में डर का माहौल लगातार बाघ के आतंक से बना हुआ है। आदमखोर बाघों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग से शिकायत भी कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन अब क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।